गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है आपके विज्ञान के विषय में है, साइंस के विषय में है। जो साइंस का आपका सिलेबस है 2020 और 21 में क्या है, कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको हटाना है आपके बुक से, कितने टॉपिक को आपको हटाना है, कौन से चैप्टर से, कौन से पार्ट से आपके जो सिलेबस है उसमें कमी की गई, कितनी कमी की गई, सारे जो आपके डाउट हैं इसमें बताया जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत। जो हमारा इसके पहले का वीडियो मैथ का वीडियो है, मैथ के सिलेबस में क्या कटौती की गई है, क्या कमी की गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसको देख लीजिए। और जो साइंस का आपका सिलेबस है इसको हम बताने चल रहे हैं आगे के टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। धातु एवं अधातु के चैप्टर से आपके धातु तथा धातुओं के गुणधर्म, आणविक यौगिकों का निर्माण और इसके गुणधर्म, इन टॉपिक को आपको हटाया गया है। जो अगला आपका चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की बात करते हैं। तो इसमें जो आपके चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो आपके टॉपिक हैं, पहला टॉपिक आपका तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, और फिर इसके बाद डाबेराइनर के ट्रिक। अगला टॉपिक आपका न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या होता था। इन तीन टॉपिक को आपके चैप्टर से हटा दिया गया। अब आपको इसको नहीं पढ़ना है। जो भी हटाए गए आपके टॉपिक हैं चैप्टर से ही कुछ ना कुछ हटाए गए हैं, कोई आपका चैप्टर काटा नहीं गया, इसमें रिमूव नहीं किया गया है। तो देखिए जो भी चैप्टर होंगे, कितने टॉपिक आपको पढ़ना है, आगे आपको बता रहे हैं। तो अगला जो आपका चैप्टर है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय में, आपके टॉपिक हटाए गए ये हैं। पौधों में दिशिक गति, फिर उसके बाद पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जो अगला आपका टॉपिक है तंत्रिका तंत्र में ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और प्रतिवर्ती क्रिया, और रासायनिक समन्वय में आपके जंतुओं में हार्मोन। ये इतने टॉपिक आपके चैप्टर जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है इसमें से हटाए गए हैं। ये टॉपिक आपके जो हैं हटाए गए टॉपिक हैं, और जो बताएंगे अभी इसके बाद बताएंगे आपको कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितने नंबर का आपका चैप्टर आएगा। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। तो अगला चैप्टर आपका अपवर्तन है। अपवर्तन में बात करें तो क्या आपको हटाना है इसमें से, आवर्धन लेंस की क्षमता क्या होती है, इसको हटा देना है, और प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है दैनिक जीवन में, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। इन तीन टॉपिक को आपको हटाना है अपवर्तन के चैप्टर के अंतर्गत। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर आपका विद्युत का प्रभाव है। विद्युत के प्रभाव में आपको विद्युत के प्रभाव का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसको हटाना है, और विद्युत के क्या उपयोग हैं हमारे जीवन में, इसको हटाना है। तो जो अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपके विद्युत धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के क्या लाभ होते हैं, विद्युत धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के क्या लाभ होते हैं, इस टॉपिक को आपको हटाना है आपके बुक से। और दूसरा आपका घरेलू विद्युत परिपथ, इसको भी हटाना है। तो अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर आपका प्राकृतिक संसाधन है। इसमें केवल और केवल एक ही टॉपिक आपका हटाया गया है, ऊर्जा के स्रोत के चैप्टर से आपके बायोगैस। बायोगैस को आपको नहीं पढ़ना है। इसमें बायोगैस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना इसके उपयोग पढ़ना है, ना कैसे बनता है इसको पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। बायोगैस हेडिंग पूरी की पूरी आपको छोड़ देनी है। आगे बात करते हैं। आगे जो आपका चैप्टर है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आप पारितंत्र में ओजोन, जो पारितंत्र है उसको नहीं पढ़ना है। ओजोन परत का अपचयन जो कैसे होता था इसको आपको नहीं पढ़ना था। आपका जो हटाए गए कुछ टॉपिक थे, किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक हटाए गए थे इसको हमने बता दिया। अब आगे हम बता रहे हैं कि जो आपकी यूनिट है, इकाई है, किस इकाई में कितने चैप्टर हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे किस चैप्टर में कितने टॉपिक को आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। जो पहली यूनिट आपकी इकाई फर्स्ट, रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें आपके 5 चैप्टर टोटल कुल मिला के हैं। 5 चैप्टर में आपको पहला चैप्टर जो आपका है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपका अम्ल क्षार तथा लवण है, और तीसरा चैप्टर आपका धातु एवं अधातु है, और चौथा चैप्टर आपका कार्बनिक यौगिक। 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इकाई फर्स्ट या इकाई प्रथम में आपको कुल मिला के 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और जो नंबरिंग इसकी है, जो परीक्षा में आने वाले नंबर हैं, कुल मिला के इस 5 चैप्टर में आपके 5 चैप्टर से कुल मिलाकर 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद अगली यूनिट की बात करते हैं। तो अगली यूनिट जो है आपका जैव प्रक्रम।
ये आपका बायोलॉजी है, ये जीव विज्ञान है। इसमें आप जो पढ़ेंगे जैव प्रक्रम एक चैप्टर है आपका, और दूसरा चैप्टर आपका प्रजनन है, तीसरा चैप्टर आपका आनुवांशिकता एवं जैव विकास। 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और ये कुल मिला के आपके 20 मार्क के आएंगे। 20 मार्क किसके होंगे, 20 नंबर के आएगा कुल मिला के। इकाई 2 होगी जो आपकी 20 नंबर की आएगी। तो आगे की बात करते हैं। जो अगली यूनिट आपकी है इकाई 3, प्राकृतिक घटनाएं एवं समृद्धियां जो हैं इसकी। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक आपका प्रकाश का प्रवर्तन तथा पतन है, दूसरा आपका मानव नेत्र है। दोनों चैप्टर आपके कुल मिला के आएंगे इसमें से 12 नंबर के। दोनों चैप्टर जो होंगे आपके 12 नंबर के आएंगे, 12 मार्क के। दोनों चैप्टर को आपको पढ़ना है। जो अगला आपकी यूनिट है, अगली यूनिट इकाई 4, इसमें आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ये पूरी यूनिट जो होगी आपकी कुल मिलाकर 30 नंबर या 13 नंबर की आएगी। इसमें आपके चैप्टर आएंगे विद्युत का प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 2 चैप्टर इसमें होंगे। जो अगली यूनिट आपकी इकाई 5 है, इसमें चैप्टर आपके हैं ऊर्जा के स्रोत और फिर हमारा पर्यावरण, और अगला चैप्टर आपका है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब इसकी बात करें तो कुल मिला के ये आएगा आपका 5 नंबर का। जो यूनिट 5 होगी आपकी, यूनिट 5 आपकी 5 मार्क की होगी। 5 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे तीनों चैप्टर से मिला के। ये तीनों चैप्टर यदि हम पूरा सही से पढ़ते हैं तो 5 नंबर हमारा क्लियर हो जाता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आगे बात करते हैं किस चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है। जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें देख लेते हैं कि कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण और फिर उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या तात्पर्य है? संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण है, अपचयन है, उपचयन है। ये सारी अभिक्रियाओं को आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। जो ये टॉपिक दिए गए हैं इसके नीचे, इन सभी टॉपिक को आपको चैप्टर नंबर 1 या फिर रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, तथा लवण। इस चैप्टर के अंतर्गत जो कुछ पढ़ना है आपको, देखते हैं उसको। तो जो H+ आयन है या फिर OH+ आयन है, इसके आधार पर आप अम्ल और क्षार तथा लवण की जो परिभाषा होगी उसकी व्याख्या करेंगे। इसके आधार पर अम्ल क्या होता है, इसके आधार पर क्षार क्या होता है, इसके आधार पर लवण क्या होते हैं, और इसके जो अम्ल और क्षार तथा लवण के सामान्य गुणधर्म, इसके उदाहरण, अम्ल के कौन से उदाहरण हैं, क्षार के कौन से उदाहरण हैं और लवण के कौन से उदाहरण हैं, इसके उपयोग क्या हैं, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक इसका है pH पैमाना है, इसकी अवधारणा कहाँ से आई है, कौन सी इसकी परिभाषा होगी। और इसके पहले जो आपका लघुगुणक की परिभाषा थी, इसको इस बार पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है कि लघुगुणक के अनुसार ही परिभाषा दी जाए। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता था कि लघुगुणक के आधार पर pH पैमाने को परिभाषित कीजिए, तो अब ये नहीं पूछा जाएगा इस वाले पेपर में, 2021 के पेपर में आपके, कि pH पैमाना जो है आप लघुगुणक के आधार पर इसको परिभाषित कीजिए। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका है दैनिक जीवन में pH मान का क्या महत्व होता है। pH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, फिर हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है। अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, एक ना एक क्वेश्चन आपका आता है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, जो भी इसमें टॉपिक हैं इसके बनाने की विधि और इसके उपयोग क्या होते हैं। बात करें तो पहले आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, दूसरा व्यंजक चूर्ण है, तीसरा आपका बेकिंग सोडा है, चौथा आपका धावन सोडा है और 5वां प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये 5 टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक आता है। इन सब के बनाने की विधि क्या होती है और इसके उपयोग क्या होते हैं, इनके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत पूछा जाएगा। जो अगला चैप्टर आपका है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु के अंतर्गत आप सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी में कौन से धातु की सक्रियता ज़्यादा है, कौन से धातु की कम है, और धातुक्रम की आधारभूत विधियाँ क्या होती हैं, संक्षारण तथा उसका निवारण क्या होता है। इन सभी टॉपिक को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो अगला चैप्टर आपका है कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक में आप कार्बनिक यौगिक के साथ संयोजी अबंध क्या होते हैं, कार्बन की जो सर्वोत्मुखी प्रकृति होती है वो क्या होती है, समजातीय श्रेणी क्या होते हैं, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जैसे कि हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, इनकी नाम पद्धति पढ़ेंगे। IPSC नेम इनका क्या होता है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में
रासायनिक गुणधर्म इसके क्या होते हैं? रासायनिक गुणधर्म में इसमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक और टॉपिक इसके अंतर्गत है जो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल है, इसके बारे में गुणधर्म और इसके उपयोग पढ़ेंगे। कहाँ से ये बन के आता है इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो जो अगला टॉपिक एक और आपका बचता है साबुन और अपमार्जक। साबुन कैसे बनता है, इसकी अपक्रिया क्या होती है, अपमार्जक क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक को आप कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो अगला आपका चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, इसको पढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, गुणों में उन्नयन क्या है, संयोजकता क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म क्या होते हैं किसी भी तत्व के धात्विक और अधात्विक गुणधर्म किस प्रकार से बढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे कि नीचे से ऊपर आएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे या दाएं से बाएं आएंगे, किस प्रकार से बढ़ते हैं या किस प्रकार से घटते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। जो अगला चैप्टर आपका जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में आप सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण कैसे होता है, श्वसन क्या होता है, परिवहन क्या होता है तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा क्या होती है, इन सभी टॉपिक को आपको जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है। जो अगला चैप्टर आपका प्रजनन है। अगले चैप्टर में आप जंतु तथा पौधों में प्रजनन कैसे होता है, लैंगिक होता है अलैंगिक होता है, प्रजनन की स्वास्थ्य आवश्यकताएं क्या हैं, परिवार नियोजन क्या है, इसकी विधियां क्या है, सुरक्षित यौन एवं HIV और एड्स प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा प्रजनन चैप्टर के अंतर्गत। जो अगला चैप्टर आपका है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत देखते हैं कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। आनुवांशिकता में आप पढ़ेंगे मेंडल ने क्या योगदान दिया, आनुवांशिकता की श्रेणी में मेंडल ने आपको क्या योगदान दिया, लक्षणों की वंशागति के नियम क्या हैं, लिंग निर्धारण क्या होता है, कैसे होता है, सिर्फ शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा पूरी डिटेल इसमें नहीं पढ़ी जाएगी, और विकास की मूलभूत संकल्पना क्या है। इतने सारे टॉपिक को आपको आनुवांशिकता एवं जैव विकास में पढ़ना है। जो अगला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में आपको पढ़ना है कि वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का जो परावर्तन होता है कैसे होता है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आपके कैसे बनते हैं, वक्रता केंद्र क्या होती है इसकी परिभाषा पढ़ना है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण सूत्र पढ़ना है क्या होता है, इसका निगमन आपको नहीं पढ़ना है। अपवर्तन के नियम पढ़ने हैं, अपवर्तनांक पढ़ना है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ना है, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं और लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, लेंस सूत्र आपको पढ़ना है, इसका निगमन आपको नहीं पढ़ना है कि कहाँ से निकल कर ये आपका सूत्र आया, कहाँ से निकल कर ये फार्मूले आए, इसको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको फार्मूले पढ़ लेने हैं और उस पर जो आधारित आपके न्यूमेरिकल होंगे उनको सॉल्व करना है, उनको हल करना है। चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगले चैप्टर आपका मानवनेत्र है। मानवनेत्र में आप पढ़ेंगे मानवनेत्र में लेंस का कार्य क्या होता है, दृष्टि दोष क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो गोलीय दर्पण और इसके लेंसों के आपके उपयोग क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का जो विक्षेपण होता है ये क्या होता है, इन सभी टॉपिक को आपको मानवनेत्र के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जो अगला चैप्टर आपका है विद्युत का प्रभाव। विद्युत के प्रभाव में आप पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारा और विभवांतर में क्या संबंध होता है, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध आपका निर्भर करता है, और फिर उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन, आप किस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम है एक आपका समांतर क्रम है, इन दोनों की परिभाषा आपको पढ़ना है, और इसके बाद इन दोनों का जो फार्मूला है जो सूत्र है कहाँ से निकल कर आता है कैसे आता है, इसका आपका पूरा डेरिवेशन पूरा निगमन आपको पढ़ना है। और उसके बाद विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होती है, और फिर उसके बाद PVI और R में क्या संबंध होता है, इनको पढ़ना है, आपको डेरिवेशन करना है, आपको निगमन करना है ये फार्मूले में कि कौन से संबंध आपके होते हैं इन PVI और R में। चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत आपका आता है चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रणालिका में प्रवाहित करने पर विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, मोटर, विद्युत मोटर या फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के
अंगूठे का नियम या दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके विद्युत जनित या दिष्ट धारा जनित्र मोटर। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बड़े नंबर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट आपका। अगला चैप्टर की बात करते हैं तो ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत में बात करते हैं कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ऊर्जा के स्रोत में आपके ऊर्जा के विभिन्न रूप पढ़ेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से थे, गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, जीवाश्मी ईंधन क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा क्या होती है, जल ऊर्जा क्या होती है, ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, और इसके बाद अनवीकरणीय ऊर्जा की जो आपकी तुलना है नवीकरणीय ऊर्जा से, इसको करेंगे कि कौन सा आपका जो स्रोत है ऊर्जा के कौन से अच्छे होंगे, कौन से सही नहीं है, किसको यूज करने पर हमें प्रॉफिट होगा और किसको यूज करने पर हमें लॉस होगा। चलिए देखते हैं अगला जो चैप्टर आपका हमारा पर्यावरण है, इसके अंतर्गत देखते हैं कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो जो आपका इसके अंतर्गत टॉपिक है पर्यावरणीय समस्याएं क्या होंगी, कैसे उत्पन्न होती हैं, अपशिष्ट का उत्पादन कैसे होता है, इसका निवारण कैसे करेंगे, और इसके बाद आपका जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। इतने सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है हमारे पर्यावरण के अंतर्गत। अगला जो चैप्टर आपका प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, इसके अंतर्गत क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है क्या होता है और इसका उचित उपयोग क्या है, वन तथा वन्य जीवन क्या होते हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण क्या होता है, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के कुछ उदाहरण होंगे आपके, कि वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के कुछ उदाहरण होंगे, उसको आपको पढ़ना है। बांध की उपयोगिता क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, जल को कैसे संग्रहण किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का कैसे हम उपयोग, संसाधनों का संपोषण कैसे करें। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था। इसके बाद आपका जो साइंस है, जो विज्ञान आपका, ये आपका खत्म हो जाएगा। ये अंतिम चैप्टर था आपका। इतने सारे टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। मार्च तक आपका पेपर होगा कुल मिला के, मार्च या अप्रैल में। इसके पहले आपके टॉपिक पूरा आपके टॉपिक को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।